साथियों, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव, मैं मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। साथियों, जैसा देखने में आ रहा है कि कोरोना महामारी से हर परिवार पीड़ित है आज के दिन। ये कोरोना है क्या आखिर? इसको कुछ वैज्ञानिकों ने सही रिसर्च किया है, कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों को पता ही नहीं है कि हकीकत में ये क्या बीमारी है। जैसा कि कई वैज्ञानिक और हेल्थ एडवाइज़र लोगों ने से हमारा संपर्क हुआ और हमने उन्हें बताया, तो ये सारा कुछ जान के हमारी रूह कांप गई एक बार के लिए। जहाँ देश में लॉकडाउन लग सकता है महीना 2 महीने के लिए, उस देश में क्या जो हमारी 5G इंटरनेट की टेस्टिंग चल रही है या 5G इंटरनेट जो लाया जा रहा है हमारे आपके बीच में, उसको नहीं क्या रोका जा सकता है? अगर उसको 15 से 20 दिन के लिए रोक कर सरकार और जो भी कंपनियां इसको प्रोवाइड करा रही हैं, वो अगर देश में इसको रोक दें, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इस कोरोना जो नाम दिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये रेडिएशन का इफ़ेक्ट है बॉडी में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जब ये 3G और 4G नेटवर्क हमारा आया था, तो गौरैया नाम की जो चिड़िया थी हमारे देश में, अक्सर वो अमूमन गाँव इंटीरियर क्षेत्र में पाई जाती थी। वो चिड़िया ही समाप्त हो गई। फिर भी हम लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारे जो गिद्ध, चील, ये जो पक्षी थे जो आकाश और हवा में ही ज़्यादा रहते थे, वो सारे के सारे गायब हो गए। अभी 5G इंटरनेट जो मार्केट में आया है, इसने बहुत ही तबाही मचा दी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, जो अस्थमा या हार्ट अटैक से पीड़ित हैं, उन लोगों को खास कर ये टारगेट बना रहा है। तो साथियों, ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है जो हमें और आपको नज़र नहीं आता। रेडिएशन से आप देखते हैं किसी जगह हम आप एक्सरे कराने जाते हैं, तो उसकी किरणें जो होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर से सारा कुछ देख के बता देती हैं कि आपको ये समस्या है। ठीक उसी प्रकार इन रेडिएशनों की जो किरणें होती हैं, आप अपना लोहे का अगर मकान बनाना चाहें तभी आप बच सकते, अन्यथा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बेसमेंट में भी जाएंगे तो वहाँ भी नेटवर्क मोबाइल में भले कम आए लेकिन आएंगे। आप कितना भी चारों तरफ से मकान बंद कर लीजिए, बिल्कुल शीशे का बना लिए, फिर भी किरणें आपके तक पहुँचेगी। तो उसके लिए हमारा अच्छी कंपनी का अगर कोई ब्रेसलेट यूज करे तो वो कई मायनों में बॉडी में रेडिएशन को नेगेटिव कर देती है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बता दूं, मैं ट्रांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रेसलेट हमारे साथी ने मुझे बताई थी और मैं उसे रेगुलर यूज़ कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये ट्रांस की ब्रेसलेट है और इसके कई बेनिफिट है, कई फ़ायदे हैं। ये बीपी को भी मेंटेन रखता है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मल मोड में आ जाएगा। जो बॉडी के अकॉर्डिंग आपका बीपी होना चाहिए वहीं पे आपको छोड़ेगा। अगर आपका माइनस है तो आपको नॉर्मल मोड में ले जाएगा। दूसरा,
ये रेडिएशन से हमें बचाएगा। तीसरा हमारा ये ब्रेसलेट हमें भरपूर मात्रा में एनर्जी देता है। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कुछ कह के बस इतना ही कहूँगा आपसे कि आप अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखें और इस ब्रेसलेट को ज़रूर यूज करें। हम आप सोना लाखों रुपए का पहन लेते हैं, वो हमारी बॉडी को सेफ नहीं रखता है। वो हमारी सिर्फ शाइनिंग और हमारी दिखावे तक ही सीमित है। लेकिन ये जो ब्रेसलेट है, ये हमें हमारे जान माल की सुरक्षा करता है। तो साथियों, और इसी ध्यान का एक कॉर्डिसेप एक कैप्सूल आता है, जिंक है। वो जहाँ तक मेरा संदेश जाए, सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कॉर्डिसेप, जिंक, मल्टीविटामिन और ये ब्रेसलेट जिस व्यक्ति ने यूज कर लिया, कोरोना, बुखार, खांसी तो दूर की बात, आसपास वो आपकी बॉडी के फटक भी नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।